मॉर्निंग डियर, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर्स। एमपीएस मोटिवेटर्स के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं मैथ्स के वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो हमारे सीटेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, लास्ट ईयर 2023 में जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसके सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम बनाए थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए संख्या पैटर्न को देखिए 1, 8, 27, 64, 125। अगले दो पद क्या होंगे? देखने से ही पता चल रहा है कि ये सभी नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के घन हैं। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। तो 6 का हो जाएगा 216 और 7 का हो जाएगा 343। तो ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन सेट जे के हैं, क्वेश्चन नंबर 31, जो कि हम पहला क्वेश्चन के रूप में लिए हैं। इसमें हम सभी न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25,454 प्राप्त करने के लिए 9,909, 9,099 और 9,009 के योग में से क्या घटाना होगा? तो हमें अभिष्ट उत्तर प्राप्त करने के लिए इस तीनों को आपस में जोड़कर 25,454 को घटा देना होगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9,909, 9,099, 9,009 को जोड़ेंगे तो 28,017 आएगा, और जिसे 25,454 को घटाने के बाद 2563 हमें प्राप्त हो जाएगा। 2,563 ऑप्शन 3 में दिया गया है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट। एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो वह दुगुनी हो जाती है, वह संख्या क्या हो? तो किसी संख्या में जो जोड़ के दुगुना आएगा यानी वही संख्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 1 होना चाहिए, 8, क्योंकि 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। इसे इस प्रकार भी बना सकते हैं जैसा बगल में दिया गया है, x मानकर भी। बहुत ही साधारण प्रश्न था। ऑप्शन 1 8 सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। त्रिभुज के सभी कोणों का योग। तो बहुत ही साधारण प्रश्न है। त्रिभुज के सभी कोणों यानी तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिलीमीटर बराबर है सेंटीमीटर और मीटर में, हमें आंसर पता करना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। जैसे हम जानते हैं 1 मिलीमीटर में होता है 1/10 सेंटीमीटर, जिसे हम चेंज करेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, अर्थात पहला ऑप्शन 0.1 सेंटीमीटर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक भाज्य संख्या है, एक दोनों है, एक भाज्य और अभाज्य संख्या, एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, एक अभाज्य संख्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, क्योंकि भाज्य संख्या में कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए और अभाज्य में कम से कम 2 गुणनखंड, और एक के पास तो मात्र 1 गुणनखंड है, एक स्वयं खुद। इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिज के पास अपनी पसंद की जमीन घेरने के लिए 100 मीटर का तार था। वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा लेना चाहता था। निम्नलिखित में से उसे किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए ताकि उसकी जमीन का क्षेत्रफल अधिकतम हो? तो यहाँ परिमाप दिया गया है। जो तार है घेरने के लिए वह परिमाप है, तो हमें निम्नलिखित में से किस डायमेंशन को चुनना होगा जिससे उसका क्षेत्रफल ज्यादा हो? तो इस सभी का हम क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। तो 30 में 20 से करेंगे तो 600 मीटर स्क्वायर, 25 गुने 25 625 मीटर स्क्वायर, 5 गुने 45 225 मीटर स्क्वायर, 15 गुने 35 525 मीटर स्क्वायर, अर्थात उसे 25 और 25 वाले, 25 लंबाई और 25 चौड़ाई वाले क्षेत्र को चुनना होगा जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। एक सदैव समबहुभुज होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं वर्ग के सभी कोण और सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। समबहुभुज होता ही है जो कि सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। ऑप्शन 1 वर्ग सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई है। पार्सल का भार 50 ग्राम होने पर या उससे कम होने पर 15 रुपया लग रहा है। जितना अतिरिक्त 50 ग्राम होगा 7 रुपये जुड़ते जाएगा। तो पार्सल का भार 350 ग्राम है जो उसको अपने सहेली चारू के पास भेजना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि 50 ग्राम के लिए तो 15 रुपया हो जाएगा, और अतिरिक्त कितना जा रहा है तो 300 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम 50 ग्राम 50 ग्राम 6 बार।
तो हम देखते हैं कि 15 और इधर एक्स्ट्रा 42, तो 57 रुपये, यानी ऑप्शन 3 57 रुपया बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला और उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 5 3 6 6 1 4 5 3 3 2। तो निम्नलिखित संख्याओं में से उसे अधिकतम बार कौन सी संख्या प्राप्त हुई? तो यहां देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन प्राप्त हुआ। तो यहां हम देख रहे हैं कि 3 सबसे ज्यादा बार आया है, अर्थात ऑप्शन 1 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे बोर्ड मास के तहत बनाना है। पहले भाग करेंगे, फिर गुना, फिर उसके बाद घटाव करेंगे, तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा, जो कि 64.0 आया, ऑप्शन 1 में दिया गया है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। पहले डिवाइड का काम करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद घटाएंगे। ऑप्शन 1 64.0 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। तो एक समकोण में 90 डिग्री होता है, अर्थात 2.2/3 यानी कि 8/3 गुने 90, जो कि हो जाएगा 240 डिग्री। किसी स्थान O से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाते हैं। निम्न में से किस कदम पर वे दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे? जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 3 और 7 दोनों से विभाजित होने वाले संख्या हमारा आंसर होगा। देखते हैं 371 7 से तो कट रहा है, लेकिन 3 से नहीं। 378 दोनों से विभाजित है, 3 से भी और 7 से भी, ये सभी नहीं कट रहे हैं, अर्थात ऑप्शन 2 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, 378, जो कि 3 और 7 दोनों से कट रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14 है। 7.5 kg नमक से 1/12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो 7.5 kg अर्थात 15/2 kg को हम 1/12 से भाग देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 90 पैकेट। ऑप्शन 3 सही है, 90 पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? 7.5 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 750 पैकेट, 750 रुपये प्रत्येक वस्तु वाली 7.5 दर्जन वस्तुएं, 7.5 रुपये प्रत्येक वस्तु वाली 75 दर्जन वस्तुएं, 750 रुपये प्रत्येक पैकेट वाले 75 पैकेट। तो सबका मान निकालेंगे, जो सबसे कम है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 750 गुने 7.5 करेंगे तो हमें 5625 प्राप्त होगा। 750 गुने 7.5 दर्जन अर्थात 7.5 गुने 12, तो हमें 67,500 प्राप्त होगा। फिर यहाँ पे 75 दर्जन है, 75 गुने 12 गुने 7.5, जो कि आ जाएगा 6,750, और 750 गुने 75 करेंगे 56,250 आएगा। तो ऑप्शन 1 जो कि 5,625 है वही कम आया है, तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चंस सीटेट के लिए तो इंपॉर्टेंट हैं ही, साथ ही अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का यह सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहा होगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें या कमेंट करें। यदि सभी क्वेश्चंस इजी वे में समझ में आ गया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सब्सक्राइबर बढ़वाएं। आज के लिए